हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषभ। वेलकम टू प्रोवेनेंस कैरियर पॉइंट। मोशन 08 में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने मोशन 07 नहीं देखा है वो यूट्यूब पे टाइप करें मोशन 07 बाय प्रोवेनेंस कैरियर पॉइंट। तो मोशन 07 में हमने जहाँ से अपने क्वेश्चंस को छोड़ा था हमको उसके आगे से इस लेक्चर में कंटिन्यू करना है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। तो सिंपली हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है। हमारा जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया है, हमारा जो टाइम है वो मिनट में दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? स्पीड पूछ रहा है। किसमें? सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में एंड किलोमीटर पर आवर में। तो सिंपली हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो डिस्टेंस की वैल्यू दी है वो 3 किलोमीटर दिया है, ठीक है। और हमारा जो टाइम दिया है वो मिनट में दिया है। और हमसे सबसे पहला ही पूछ रहा है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में मुझे स्पीड बताओ। तो सबसे पहले हम जो किलोमीटर में उसको क्या करना पड़ेगा, हमको मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो मुझे इसको मीटर में चेंज करने के 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मेरा कितना आ जाएगा? 3000 मीटर। और मुझे पता है 1 मीटर में मेरे 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर से मुझे सेंटीमीटर में जाने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 3000 इंटू 100 सेंटीमीटर। और सिंपली जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 3 लाख सेंटीमीटर। यहाँ मेरा टाइम मिनट में दिया है, मिनट से सेकंड में जाने के लिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा? 5 इंटू 60, क्योंकि मुझे पता है 1 मिनट में मेरे 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली वैसे कर लूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 300 सेकंड। पहले क्वेश्चन के हिसाब से मुझे स्पीड चाहिए किसमें? सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो जब मैं सिंपली इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो 3 लाख सेंटीमीटर है और वही मेरे जो टाइम की वैल्यू है 300 सेकंड है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो मेरी जो ओवरऑल स्पीड की वैल्यू आएगी वो 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगी। सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से मीटर पर सेकंड में उसे चाहिए स्पीड। तो मेरा पहले से डिस्टेंस मेरा मीटर में है और यहाँ पर टाइम मेरा सेकंड में है, ठीक है। तो मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस मेरा 3000 और टाइम मेरा 300 सेकंड। तो जब मैं इसे सिंपली सॉल्व करूँगा तो इसमें आंसर आएगा मेरा 10 मीटर पर सेकंड। तो मेरी जो स्पीड की वैल्यू आई है किस टर्म में? मीटर पर सेकंड में, वो कितनी आई है? 10 मीटर पर सेकंड। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे उस स्पीड किस टर्म में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। मेरा डिस्टेंस तो पहले से किलोमीटर में है बट मेरा जो टाइम है यहाँ पे मिनट में है। मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मिनट से आवर में जाना पड़ेगा। तो जब मैं मिनट से सेकंड में गया था तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, लेकिन अब मुझे मिनट से आवर में जाना है तो मुझे 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या हो जाएगा? 5/60 यानी कि 1/12 आर। तो मेरा ये सिंपली किसमें हो गया? कन्वर्ट आर में। तो मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस मेरा क्या है? 3 किलोमीटर और टाइम मेरा क्या है? 1/12। जब मैं इसे सिंपली सॉल्व करूँगा तो यहाँ 12 डिवाइड में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 12 यानी कि 36 किलोमीटर पर आर। तो सिंपली ये मेरा किसमें टर्म में हमको मिल गया? मेरा स्पीड किलोमीटर पर आर के, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस of 120 km in 3 hours, whereas a train B travels a distance of 180 km in 4 hours. Which trains travel faster? तो जाहिर सी बात है जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और दूसरे के कंपैरिजन में वो ज़्यादा फास्ट होगा। तो सिंपली में क्या फाइंड करना है? स्पीड फाइंड करना है। क्या पता लगाने के लिए कौन सा ट्रेन ज़्यादा फास्ट है। तो सिंपली हम क्या करते हैं? स्पीड फाइंड करते हैं। ट्रेन ए में देखते हैं। ट्रेन ए में मुझे डिस्टेंस क्या दिया है? 120 किलोमीटर दिया है और टाइम क्या दिया है मुझे? 3 आवर दिया है, ठीक है। तो सिंपली मैं स्पीड निकालूंगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 120/3। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी में देखते हैं। मेरा डिस्टेंस कितना दिया है? 180 किलोमीटर दिया है। टाइम मेरा कितना दिया है? 4 आवर दिया है। और सिंपली मैं जब यहाँ पे स्पीड निकालूंगा तो डिस्टेंस बाई टाइम, और मेरा डिस्टेंस कितना दिया है? 180 किलोमीटर और टाइम क्या दिया? 4 आवर। तो सिंपली इसमें जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे आंसर कितना आ रहा है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे समझ में खुद आ रहा है यहाँ 40 किलोमीटर है। क्या? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मुझे सिंपली समझ में आया देखो कि ये हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और वही ट्रेन बी हर 1 घंटे में 45 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ये इसके कंपेरिजन में 5 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। तो हम सिंपली कहेंगे क्या कहेंगे कि ट्रेन बी जो है ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू ट्रेन ए, क्योंकि वो हर 1 घंटे में 5-5 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है किससे? ट्रेन ए से, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसे दिखा सकते हो और थ्योरी थोड़ा सा लिख देना, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन क्या है?
A car travels 30 km at a uniform speed of 40 km per hour and next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour. Find its average speed. तो सिंपली आपको पता है कि एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी दिया है, स्पीड दिया है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो हमें दो अलग अलग जो है वे मतलब दिया है, कैसा वे मतलब एक अलग टाइम इंटरवल पे दिया है, एक अलग टाइम इंटरवल पे, और ओवरऑल टाइम इंटरवल हमारा क्या होगा, एवरेज टाइम इंटरवल होगा। ठीक है, एवरेज टाइम इंटरवल क्या मतलब टोटल टाइम टेकन। तो सिंपली हम क्या सॉल्व करते हैं, दो कैसे सॉल्व करना है। तो मान लो मुझे किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पे पहुंचना है। ये पूरा पूरा मेरा ओवरऑल पाथ है, इस पाथ को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओवरऑल जो मेरा पाथ है वो 60 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर है। जो मेरा फर्स्ट 30 किलोमीटर है और सेकंड 30 किलोमीटर है। जो मैंने पहला 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला मैं, और दूसरा जो 30 किलोमीटर है वो मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। ठीक है, तो मुझे सिंपली क्या सॉल्व करना है, पहले यहाँ से मुझे टाइम निकालना है। तो पहले इसके लिए मैं अपना टाइम निकालता हूँ, फिर इसके लिए। तो ओवरऑल जो मेरा टाइम आएगा वो टोटल टाइम आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद। तो पहले के लिए मैं टाइम निकालता हूँ। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो मैं सीधे सिंपली मैं टाइम के फॉर्म में कर देता हूँ। टाइम इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो जब मैं सिंपली इसे सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 30/40। यहाँ मेरा टाइम T1 ले लेते हैं क्योंकि मेरा टाइम T1 है इसके लिए, और यहाँ पे मैं टाइम T2 ले लेता हूँ। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/20, यानी कि 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये मेरा टाइम T1 है और ये मेरा टाइम T2 है। ठीक है, तो मैं जब सिंपली इसे सॉल्व करूँगा तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, क्योंकि T क्या है, ओवरऑल टाइम है। तो जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 3/2, और इसे सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 2 6, 3 4 12/8, यानी कि 18/8, यानी कि 9/4। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल टाइम कितना मिल गया, टोटल टाइम T कितना मिल गया, 9/4। और टोटल डिस्टेंस मुझे पहले से ही पता है 60 किलोमीटर। तो मुझे ओवरऑल क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो सिंपली मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो एवरेज स्पीड क्या है मेरा, एवरेज स्पीड क्या है मेरा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस मेरा 60 है और टोटल टाइम उससे कितना लगा है, 9/4। यहाँ 4 डिवाइड में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 60 × 4/9, तो ये कितना हो जाएगा, 240/9। इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसकी आंसर लगभग 26 पॉइंट, क्योंकि 9 to the 18, ठीक है, और लगभग 6 हाँ 26 पॉइंट समथिंग करके आएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लगभग 26 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर आएगी। आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना, मैंने एक तरीके से दिखा दिया, और वैसे बहुत टफ क्वेश्चन था नहीं। ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रैवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट a uniform speed of 30 km per hour. How fast must the train travels the next 90 km so as to average 60 km per hour for the entire trip? तो देखो यहाँ पे बच्चों लोगों को क्या करना है, इसको समझना है। ठीक है, जो क्वेश्चन को जितने अच्छे तरीके से समझोगे उस तरीके से उसको सॉल्व कर लोगे। तो सिंपली पहले देखो, हमें टोटल टाइम भी दिया है, यहाँ टोटल टाइम नहीं दिया हमें टोटल डिस्टेंस दिया है और टोटल स्पीड दिया है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है सबसे पहले, क्योंकि हमें जो दिख रहा है उसके थ्रू हमें जो निकल सकता है हम वो निकालते हैं। तो सिंपली हम क्या निकालते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं, क्योंकि हमें टोटल स्पीड दी है और टोटल डिस्टेंस भी दिया है। तो टोटल डिस्टेंस मुझे कितना दिया है, 120 किलोमीटर, और टोटल स्पीड कितना, मतलब एवरेज स्पीड कितना दिया है, 60 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इंटू टाइम। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो वही जो है फॉर्मूले के थ्रू हमको निकालना है। क्या मेरा डिस्टेंस किसमें दिया है, देखो डिस्टेंस मेरा कितना दिया है, 120 किलोमीटर, और मेरा स्पीड कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या आएगा मेरा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो मैं सिंपली से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, ये 120/60, यानी कि 2 आवर। तो मेरा टोटल टाइम कितना आ गया, 2 आवर आ गया। ठीक है, अब मैं फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं। द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो मेरा पाथ ए से बी तक दो मतलब रास्ते हैं। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस मेरा 120 किलोमीटर है, पहला 30 किलोमीटर, ठीक है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल देता है। ठीक है, पहला 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर की, तो जो रेस्ट ऑफ द 90 किलोमीटर है वो कितने स्पीड से चले कि उससे जो ओवरऑल स्पीड वो कितनी स्पीड से चले। ठीक है, जो बचा हुआ 90 किलोमीटर वो कितनी स्पीड से चले कि ओवरऑल जो उसे टाइम लगे वो
2 घंटे ही लगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे पहले देखते हैं कि यहाँ पे वो जितना चल रहा है, ठीक है, वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इतना है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना टाइम अपना यूटिलाइज कर चुका है, ठीक है। तो देखो हमें पता है, सिंपली देखो दिखने से ही लग रहा है कि हर 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है, वो इस स्पीड से चल रहा है। सिंपली हमें तब पर समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 30 और ये 30 पहले से है, तो मतलब ओवरऑल 1 आवर। मैं सिंपली सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। और डिस्टेंस मेरा क्या दिया है 30 किलोमीटर, और वही स्पीड मेरा कितना दिया है 30 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1 आवर। तो सिंपली उसने 1 आवर 1 घंटा तो यूटिलाइज कर लिया, तो रेस्ट ऑफ दी 1 घंटा, ठीक है, वो किस तरीके से मतलब किस स्पीड से चले कि वो 90 किलोमीटर ट्रैवल कर ले, क्या 90 किलोमीटर ट्रैवल कर ले। तो सिंपली बहुत अच्छे सॉल्व ऐसे यूनिटरी मेथड से भी लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको सिंपली समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 90 किलोमीटर दिया है और 1 घंटे है, तो मतलब उसे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना ही चलना है, ठीक है। मतलब 1 घंटा ही बचा ही है और 1 घंटे में उसे 90 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो हम लोग सिंपली समझ रहे हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना है। अब ऐसे तो यूनिटरी मेथड करके ऐसे तो अब पेपर में तो ऐसे एग्जामिनर हमको मार्क्स तो देगा नहीं, हाँ ऐसे तो मार्क्स देगा नहीं। अब कैसे उसको दिखाना है, तो देखो कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब मुझे क्या करना है, टाइम के टर्म में अपने इक्वेशन को चेंज करना है, ठीक है, टाइम के टर्म में। तो देखो कैसे, मुझे ओवरऑल टोटल टाइम तो मुझे 2 आवर पता है, यहाँ मेरा ये टाइम T1 है और टाइम T2 मुझे निकालना है। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे कितना जो है डिस्टेंस कितना दिया था 90 किलोमीटर, और मुझसे क्या पूछ रहा था, स्पीड पूछ रहा था। तो एक काम करते हैं, मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। मुझे टाइम क्या है, मान लो टाइम के टर्म मुझे लेना है, तो टाइम मैं इसको T2 ले लेता हूँ। तो T2 इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस बाई स्पीड कह सकता हूँ। मुझे यही स्पीड पता लगाना है, मान लो इसको मैंने मान लिया x, लेट द स्पीड बी x। तो डिस्टेंस मेरा कितना है 90 बाई x हो जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो गया 90 बाई x, और T1 कितना हो गया 1 आवर, और T कितना है 2 आवर। तो देखो मेरा टोटल ओवरऑल जितना टर्म था वो T के टर्म में हो गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो हमें पता है क्या कि T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। तो T1 कितना है 1 और T2 कितना है 90 बाई x, और T कितना है 2। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू x प्लस 90, और ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर इसलिए लगेगा क्योंकि ये क्या है, हमारा स्पीड है, ठीक है। और सिंपली आप सॉल्व भी करोगे तो आपको ये सिंपली क्या है किलोमीटर पर आवर में दिखेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपली हम ऐसे भी सॉल्व कर लिए क्वेश्चन के थ्रू कि हमारा ये कितना आंसर दे रहा है 90 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे ज़्यादातर जो है समझ नहीं पाते कि उनको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली देखना है पहले क्या क्या दिया है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है, और उसको करने के बाद, ठीक है, उसे सबसे कोशिश ज़्यादातर ये करना कि टाइम के टर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर टाइम के टर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही जो है होते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार। बहुत ही मतलब छोटा क्वेश्चन, ठीक है, कोई क्वेश्चन को छोटा नहीं करना चाहिए वैसे, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, हमको स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। तो आपको सिंपली जो है डिस्टेंस दे दिया है, क्या 200 किलोमीटर डिस्टेंस हमें पहले से ही दे दिया है, ठीक है, और टाइम भी दे दिया है 5 आवर। तो हमें सिंपली क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो मतलब 200 बाई 5। तो जब मैं इसे सिंपली सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 40 किलोमीटर पर आवर। और वो जो है कि यही वेलोसिटी निकालना है, तो मुझे इस स्पीड में किसको ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्शन को। वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैं सिंपली से क्या कर देता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे देखो डायरेक्शन मेरा दिया है टूवर्ड्स नॉर्थ, तो आप सिंपली क्या लिख दो टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर towards west in 5 hours in the morning and returns to Delhi in the evening covering the same distance of 250 km in the same time of 5 hours. Find the average speed और average velocity. अगर कुछ बच्चे ने ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरे लेक्चर्स को पढ़ा है,
ठीक है, तो वो तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है निकालनी है। और अगर बच्चों ने सही तरीके से पढ़ा होगा तो एवरेज वेलोसिटी आपको सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 होगी। कैसे होगी एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो एक बार दिल्ली से उसके जयपुर जाने में 250 किलोमीटर ट्रैवल किया और फिर दोबारा से जयपुर से दिल्ली हुआ वापस आया, तो 250 यानी कि टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो गया 500 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना उसने क्या ट्रैवल किया 500 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम उसने कितना लिया, दिल्ली से जयपुर जाने में 5 आवर और फिर जयपुर से दिल्ली आने में 5 आवर, तो टोटल टाइम उसने कितना ले लिया 10 आवर। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस मेरा क्या है 500 किलोमीटर और टाइम मेरा कितना दिया है 10 आवर। जब मैं इसे सिंपली सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया मेरा एवरेज स्पीड आ गया, क्या आ गया एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, और वही मेरा अब मुझे क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी, और मुझे पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। होता है कि नहीं होता है, और मुझे पता है कि यहाँ पे जो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट है वही 0 हो जा रहा है। कैसे 0 हो रहा है देखो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कब 0 होता है, जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज लूप फॉर्म करने लगे। क्या फॉर्म करने लगे क्लोज लूप। तो जब भी देखो मैंने क्या किया, दिल्ली से जयपुर गया और फिर जयपुर से दोबारा दिल्ली। ठीक है, तो जब भी देखो क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वो यहाँ से दोबारा आया। ठीक है, और फिर वहाँ यहाँ से दोबारा अपने जो है इनिशियल पॉइंट पे, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो जिसके बीच में होगा अगर मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है 0 हो जाता है। मैंने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप जो है सिंपली आप मोशन 02 या 03 में, ठीक है, आप सिंपली जा करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका क्या ओवरऑल जो आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जा रहा है हमारा 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो सिंपल है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो सिंपली हमें क्या करना है फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम टेकन। तो सिंपली हम इसे सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ है नहीं क्या, तो सिंपली हमें पता है क्या कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम टेकन, जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, ठीक है, जो उसमें टाइम लगा है वो उससे हमको डिवाइड करना है टाइम टेकन। तो सिंपली हमें पता है कि जो हमारी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी हमें क्या बनती है v माइनस यू और बाई टी। तो यहाँ पे चेंज वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली हमें पता है कि ये मेरा क्या है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u और ये मेरा फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। तो सिंपली हम क्या करेंगे v माइनस यू। तो हमको पता है कि जब 10 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो सिंपली में क्या मिलेगा -15, और टाइम मुझे क्या दिया है 3 सेकेंड दिया है, 5 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो जब इसे सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा -3, क्या यूनिट मेरी क्या दी है मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो सिंपली मुझे क्या मिलेगी एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जो मेरी माइनस में वैल्यू आई है इसका मतलब ये है कि मेरे जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है मतलब मेरी वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a car travels 100 km at a speed of 60 km per hour and returns with the whole speed of 40 km per hour. Calculate the average speed for the whole journey. तो आपको सिंपली पता है कि इसमें कुछ नहीं करना है, हमें एवरेज स्पीड निकालना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत से कराए, एक बार और करा देता हूँ। देखो क्या है, कि एक कार है जो क्या ट्रैवल करता है 100 किलोमीटर ट्रैवल करता है। ठीक है, मान लो किसी पॉइंट ए से किसी डेस्टिनेशन पॉइंट बी पे उसे पहुंचना है।
ठीक है। तो ओवरऑल मान लो डिस्टेंस कितना दिया है, 100 किलोमीटर दिया है, ठीक है। और वो जो कार है उसकी स्पीड कितनी दी है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर एक घंटे में, ठीक है, वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, उसके जाने का है, ठीक है, ए से बी। और फिर जब वो बी से ए जाता है तो उसकी जो है वेलोसिटी दोबारा दी है, हमारी स्पीड दी है, ठीक है, मान लो वेलोसिटी दी है क्योंकि डायरेक्शन एक दे दिया है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे सिंपली क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। तो मुझे पता है कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस भी दिया और टोटल स्पीड भी दिया है, ठीक है। मैं टोटल टाइम निकाल सकता हूँ, ठीक है, मतलब एक आने का भी स्पीड दिया है और जाने का भी स्पीड दिया और डिस्टेंस भी दिया है। और मुझे पता है एवरेज स्पीड मेरा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो सिंपली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है कि अगर मैं सिर्फ ए से बी जब मेरी कार जा रही है तो मुझे इसका टाइम निकालना है। तो जब मुझे क्या पता है कि टाइम T1 मान लेते हैं, T1 इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेरा कितना है, 100/60, यानी कि मैं इसको सिंपली सॉल्व करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 10/6। तो फिर उसके बाद मैं इसे दूसरा B to A जब जाऊँगा तो T2 टाइम ले लेता हूँ। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी मेरा 100/40 हो जाएगा, मतलब मेरा 10/4 हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा T क्या आएगा, T1 प्लस T2 टोटल टाइम टेकन, ठीक है। जो पूरा ये ट्रिप हुआ है, ये जो पूरी जर्नी हुई है ए से बी फिर बी से ए, ठीक है, तो ये टोटल टाइम मेरा कितना लगेगा, T मान लेते हैं, टोटल टाइम लेट बी T। तो T क्या होगा, T1 प्लस T2 होगा कि नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, सिंपली T1 प्लस T2 करना है। और मुझे ओवरऑल जो टोटल डिस्टेंस है वो तो दिया ही है, वो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, अगर ए से बी मेरा 100 किलोमीटर है तो बी से ए मेरा कितना होगा, वो भी 100 किलोमीटर होगा। तो सिंपली में 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। तो सिंपली हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है, टोटल टाइम मेरा कितना हो जाएगा, 10/6 प्लस 10/4। तो इसे मैं जब सिंपली सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 100/24। और टोटल एवरेज स्पीड मेरा क्या हो जाएगा तब, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस मेरा 200, ठीक है, 200 क्या है मेरा, ये किस में दिया, ओवरऑल मेरा किलोमीटर में दिया, तो मेरा 200 किलोमीटर हो जाएगा। और टोटल टाइम क्या है मेरा, 100/24। और ये मेरा 24 अगर डिवाइड में है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, मान लो 0 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 × 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरी एवरेज स्पीड कितनी आई, जो ओवरऑल मेरा जर्नी था उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई मेरा, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सिंपली हम अपना दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली एट अ 60 मीटर पर सेकेंड, इट रिबाउंड हॉरिजॉन्टली एट 4.4 मीटर पर सेकेंड, द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.040 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनसे पूछा कुछ और जाता है और समझते कुछ और है, ठीक है। तो गलती क्या करते हैं, वो दो गलती करते हैं, मैं दोनों गलती बताऊंगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन को भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है तो उसे कैसे समझा जाए। तो देखो क्या, इसे मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये क्या है, मान लो एक रूम है मेरा, ठीक है, ये बॉल है मेरी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, मैंने क्या किया, एक बॉल पे इसको मारा। जब ये हॉरिजॉन्टली एक बॉल जब पहुंच रहा है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा, देखो यहाँ पे मुझे क्या कहा गया है कि अ बॉल हिट्स अ बॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकेंड। जब वो बॉल हिट करता है बॉल को, ठीक है, तब उसकी स्पीड कितनी होती है, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब वो रिबाउंड होता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली में समझना क्या है, देखो ज़्यादातर बच्चे पहली गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो यहाँ पे ये जो बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचा है बॉल पे, ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस में वो लोग रिलेशन निकालते हैं और ये सोचते हैं कि ये ओवरऑल ये स्पीड दिया है, कुछ टाइम में रिलेशन मतलब ये जो लेंथ है इसमें वो लोग रिलेशन निकालते हैं। यही गलती करते हैं, वो ये नहीं समझते कि यहाँ पे जो बॉल जो है, बॉल पे जो वेलोसिटी का चेंज हुआ है और यहाँ पे हमें टाइम भी दिया है। टाइम क्या दिया हमें, टाइम हमें दिया है 0.04 सेकेंड दिया है। तो ये जो हमें टाइम दिया है, ठीक है, तो ये टाइम हमें क्या दिया है कि ये वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, ठीक है, जो 6 मीटर पर सेकेंड से 4.4 मीटर पर सेकेंड में जो चेंज हुआ है, ठीक है, ये टाइम भी दिया है कि इतने टाइम में ये चेंज हुआ है। तो ये नहीं समझते कि इसमें जो चेंज हुआ है वो, ठीक है, वो सोचते हैं कुछ इसमें रिलेशन निकालने को, और हालांकि हमें रिलेशन किसमें निकालना है, इसमें जो इस वॉल की वजह से जो वेलोसिटी में जो चेंज आया है, जो टाइम मिला है हमें,
0.04 सेकंड का, जो बहुत छोटा टाइम है, ठीक है। तो इसमें जो है हम एक्सेलरेशन निकालना है, और वो कुछ इसमें एक्सेलरेशन निकालते हैं, यही गलती करते हैं पहली। दूसरी गलती क्या करते हैं वो, कि यहाँ पे मेरा हमको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। लेकिन ये जो मेरा v माइनस यू है, ठीक है, ये मेरा किस कंडीशन में, जब मेरा v क्या हो, v में जो मतलब जो मेरा v में जो चेंज हो वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में मेरा u का चेंज हुआ हो, मतलब जो मेरा u से v में जो चेंज हुआ हो, ठीक है, वो सेम ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा जब u कुछ और है और फिर v में जब जो चेंज हो तो कुछ ऐसा बन जाए, तो हम कहेंगे कि जो मेरा v है वो भी माइनस में चला जाएगा। तो ये चीज याद रखना है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 4.4 मीटर पर सेकेंड है इसे मुझे माइनस में लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4.4 मीटर पर सेकेंड, और यही अगर चेंज इसी डायरेक्शन में हुआ था तो हम प्लस का 4.4 मीटर पर सेकेंड ले लेते। तो सिंपली जब हम इसे सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, ये v यानी कि माइनस का 4.4 और u क्या था मेरा 6.0 अपॉन t क्या था मेरा 0.04 सेकेंड, ठीक है। जब मैं इसे सिंपली सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4.4 और ये क्या हो जाएगा मेरा 6.0। तो ये सिंपली मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरा 10.4 आ रहा है। तो 10.4 अपॉन 0.04 मैं क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा 1040 बाई 4, ठीक है। जब मैं इसे सिंपली सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 260 के अप्रॉक्स आएगा, वो भी मेरा माइनस में आएगा। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये माइनस 260 और एक्सेलरेशन मेरा किस में ये आएगा, क्योंकि मेरी ओवरऑल वैल्यूज थी वो मीटर और सेकंड में थी, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस 260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, ठीक है। माइनस में आ रही है यानी कि रिटार्ड हो रहा है, रिटार्डेशन, ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। और सिंपली एक ही बार घटेगी, क्योंकि ये क्या हमारा बॉल है वो क्या हो रहा है, एक बार जब हम हिट कर रहे हैं तो रिबाउंड होकर के जो हमारी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वही बता रहा है। तो हमारे कुछ वेक्टर के भी कुछ क्वेश्चन है, वेक्टर के हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको अगर ज़्यादातर क्वेश्चन समझने में है तो उसमें कई ट्रिग्नोमेट्री के भी ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो कि आप क्लास 10 जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का आपका मैथ्स में पूरा चैप्टर है, उसके बाद ही कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करा देता हूँ, जिसके थ्रू आपको बस एक कॉन्सेप्ट हो जाए कि अगर आपके वेक्टर के कुछ क्वेश्चन है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैविंग एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो सिंपली हमें क्या पता है, हमने वेक्टर एडिशन में टू वेक्टर्स का एडिशन के फॉर्मूला पढ़ा था, और अगर आपको याद नहीं है तो आप वेक्टर एडिशन पे आप जा सकते हो, ठीक है। वो हालांकि मेरे हिसाब से 03 या 04 जो लेक्चर होगा, क्या था, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला जो हमने प्रूफ किया था, वहां पर मैंने इसका प्रूफ भी किया है, कैसे मैंने इसको प्रूफ किया वहां पर मैंने बताया ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या है, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, क्या है 5 यूनिट, ठीक है। उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल दिया है। तो सिंपली हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू रखनी है, ठीक है, और थीटा यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है। तो सिंपली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू हमें पता है क्या, a यानी कि 5 यूनिट 5 का स्क्वायर, b मेरा भी 5 है, ठीक है, और ये 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 मुझे पता क्या होता है 1/2, ठीक है। तो सिंपली जब मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू 25 इंटू कॉस 60 क्या होता है मेरा 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली क्या हो जाएगा, जब मैंने इसमें से सब में से देखो मेरा 25 कॉमन हो सकता है, तो 25 को मैंने कॉमन किया और मेरे अंदर क्या बचा 1 + 1 + 1, ठीक है, अंडर रूट। तो सिंपली जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 25 इन ब्रैकेट 3 बच रहा है। मुझे पता है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 अंडर रूट 3, ठीक है। तो सिंपली मेरा क्या आ गया, रिजल्टेंट 5 अंडर रूट 3 यूनिट, ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर का एक क्वेश्चन था। तो सिंपली मैंने बताया कि ऐसे ही वेक्टर के क्वेश्चंस को आपको ऐड करना है।
तो एक और क्वेश्चन है हमारा, क्या, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 20 न्यूटन फोर्स एंड 30 न्यूटन फोर्स सो दैट द रिजल्टेंट इज 40 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सिंपली आपको मैं समझा देता हूँ, इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या, यहाँ पे आपका ए और बी और आर की वैल्यू, तीनों वैल्यू दे दी है। ठीक है, यहाँ पे आपसे कॉस थीटा पूछ रहा है, तो जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको सिंपली क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सबसे पहले स्क्वायर कर दो तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को यहीं छोड़ दो और ये जो ओवरऑल पूरा टर्म है इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2ab। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करो, वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर मान लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि आर मेरा क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू जो दी है 40 दी है, तो मतलब यानी कि ये 1600 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए की वैल्यू क्या दी है मेरी 20 न्यूटन दी है। ठीक है, तो सिंपली जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये मेरा 400 प्लस 30 न्यूटन यानी कि 900 अपॉन 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दी है मेरी 20 और बी की वैल्यू क्या दी है मेरी 30, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 30, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 9 और 4 यानी कि 13, तो 300 भाई, क्योंकि मुझे पता है 1600 माइनस 1300 300। ठीक है, 2 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो गया और 3 10 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10 2 जा 20, तो लगभग 1/4 के अप्रॉक्स आएगा। तो सिंपली अब इसे सॉल्व करो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फोर्सेस 20 Newton and 5 Newton are acting at an angle of 120 degree between them. Find the resultant force in magnitude. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, cos 120 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कुछ वैल्यूज हमारे पूछ लिए जाते हैं, तो इस सबको आपको याद रखना है कि कैसे सॉल्व होगा। तो मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ऐसे हालांकि क्वेश्चन आ गया है तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या, सिंपली देखो आपको क्या करना है, मुझे यहाँ क्या दिया है, दो फोर्सेस दिए हैं, क्या, एक 20 न्यूटन का फोर्स है मेरा और एक 5 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल कितना दिया है, 120 डिग्री एंगल दिया, तो कुछ इस तरीके का फैक्टर बनेगा, ये 120 डिग्री का एंगल और एक 20 न्यूटन है और एक 5 न्यूटन है। ठीक है, तो जब मैं इसे सिंपली सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे जो मेरी थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कॉस 120 डिग्री, और हमें ये पता होना चाहिए कॉस 120 डिग्री किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ, मतलब कॉस 180 प्लस थीटा है, क्योंकि 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या, हम कॉस 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 120 डिग्री को, सिर्फ यहीं पे आपको समझना है, नहीं तो ओवरऑल टर्म वही चीज़ है जो हमने पढ़ा। ठीक है, कॉस 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, कॉस का 180 माइनस 60 डिग्री, ये आपका 10th में का ही है। ठीक है, क्वेश्चन आया तो मुझे बताना पड़ेगा, तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, आपको ये याद रखना है, माइनस का कॉस थीटा यानी कि माइनस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 क्या होता है 1/2, अभी हमने देखा, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। बस यहाँ पे हमको क्या रखना है, माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेटा मेरा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 इंटू 20 इंटू 5 और कॉस मतलब 60 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस कॉस 60 यानी कि 1/2 ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस में कैसे होगा पता चला ना, क्योंकि ये कॉस क्या, कॉस 120 डिग्री क्या होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब मैं इसे सिंपली सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस 25 माइनस 100। ठीक है, 5 2 जा 10, तो ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरा,
300 प्लस 25 यानी कि 325, ठीक है। तो ये अंडर रूट में 325, तो आप जब सिंपली सॉल्व करो तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो हालांकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मैंने सिर्फ एक ट्रिक बता दिया कि इस तरीके से करने हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएंगे नहीं, वैसे मैंने बता दिया, क्योंकि वेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपकी 11th में जो है बहुत से क्वेश्चन वेक्टर पे रहेंगे। तो अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो जाहिर सी बात है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।